नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो पाठ 3 है, काव्य खंड का पाठ 3 जो है अति सुधो असने को मार्ग है, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना। और यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है बाबू, जो कि इस चैप्टर से आपके हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, समझो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घना आनंद जीवनदायक हो, कुछ मेरियो पीर हिए परसों में किस कवि का नाम आया है। तो याद रखेंगे बाबू, घनानंद कवि का नाम आया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करे घनानंद किस काल के कवि थे। तो जो घनानंद है बाबू किस काल के कवि हैं, करे भक्ति काल के, वीर गाथा काल के, छायावाद युग के, कि रीति युग के थे। तो याद रखना बाबू, रीति युग के थे। जो घनानंद है बाबू वो रीति युग के कवि थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, किन्हें माना जाता है बाबू, तो घनानंद को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन करें कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे। तो याद रखें, जो घनानंद थे बाबू नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा वो मारे गए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन करे घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बाबू तो लाइक कर लेंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ दे दिया जाएगा, वो भी फ्री में। चलिए छठवां क्वेश्चन लगाइए कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। जो घनानंद है बाबू किस नर्तकी को प्यार करते थे, तो सुजान को प्यार करते थे बाबू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम के पीर का कवि किन्हें माना गया है। तो याद रखिए, रसखान को नहीं माना गया है, प्रेम घन को माना गया है कि घनानंद को। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं घनानंद को माना गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, आठवां क्वेश्चन करे घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो जो घनानंद है बाबू ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सुजान सागर के रचनाकार कौन है। यह मोस्ट वीवीआई है और एग्जाम में आपके हर साल आता है प्रश्न। तो सुजान सागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे घनानंद हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिरह लीला रचित है। तो जो बिरह लीला है बाबू यह घनानंद के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, तो घनानंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन करे घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है। तो जो घनानंद का दूसरा पद है बाबू किससे संबोधित है, तो याद रखें बादल को। बादल को वो कहते हैं कि हे बादल मेरे सुजान के आंगन में जाकर बरस दो, यही कहते हैं। तो दूसरा पद जो है तो बादल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो जो घनानंद है ना बाबू वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, करे समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, कि सुजान के आंगन में। तो वे सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है कौन करता है, तो बादल करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरे के हित के लिए जो देह धारण करता है वो बादल करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 के आंसर दीजिए। करे पर्जन्य का प्राय है।
तो पर्जन्य का जो पर्याय होता है बाबू याद रखेंगे बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, सरसों का हिंदी मानक शब्द है। तो सरसों का जो हिंदी मानक शब्द हो जाएगा और रस बरसाव। सरसों मतलब रस बरसाओ, इसका हिंदी में शब्द है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न करें कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। तो जो कवि हैं वो प्रेम मार्ग को बताए हैं, कैसा बताए हैं? तो सरल एवं निश्चल बताए हैं। यानी जो कवि हैं घनानंद वे बताते हैं कि जो प्रेम मार्ग है वो एकदम आसान है, सरल है, निश्चल है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है। तो घनानंद ने सुजान सा कहकर किसे? तो अपने प्रीतम को यानी अपने प्रेमिका को कहा है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है कि नेकू का आधुनिक मानक रूप है। तो जो नेकू का आधुनिक मानक रूप है याद रखेंगे तनिक भी हो जाएगा। नेकू मतलब तनिक भी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। तो जो घनानंद है जीवनदायक सुजान को नहीं कहा है, किसे कहा है? बादल को कहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। तो कवि जो है घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहे हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन की घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है। तो याद रखेंगे हरिद्वार की, अयोध्या की, काशी। क्या आंसर हो जाएगा? तो 21 का याद रखेंगे बाबू, वृंदावन में निवास किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 के आंसर कर रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो सुजान सागर है किसकी कृति है? तो यह घनानंद की कृति है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचय के कवि कौन है? तो याद रखिए वो इसके जो कवि हैं घनानंद ही हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 क्वेश्चन करें रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो सिरमौर कवि हैं वह घनानंद है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और प्रेम के पीर के कवि भी घनानंद ही है, इसको याद कर लेंगे। 25 क्वेश्चन कर रहे हैं कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। तो याद रखेंगे बाबू जो घनानंद है ना वो किससे प्रेम करते थे। तो सुजान नामक एक नर्तकी, यानी जो सुजान नाम की एक नर्तकी थी उससे ही उनको प्रेम हो गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो जो कवि घनानंद है ना बाबू वे अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। किसके माध्यम से? तो बादल के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका सही है। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है। तो यह बाबू घनानंद का ही कथन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 28 का दीजिए आंसर कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो घनानंद की जो महत्वपूर्ण रचना है सुधा वैराग्य नहीं होगा, याद रखेंगे सुजान सागर। सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद की कृति का आधार है। तो घनानंद की जो कृति का आधार है बाबू 29 का याद रखेंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। सुजान हित भी हो जाएगा, घन आनंद कवित भी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कराए मो अस्वानिहिम लय बरसों में किसकी बात कही गई है। तो याद रखे बाबू प्रेम वंदना की बात कही गई है कि विरह वेदना की बात कही है। तो 30 का आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो विरह यानी बिछड़ने के बाद वेदना की जो बात की गई है वह मोह आंसू वनिहि लय बरसों। ऑप्शन बी हो जाएगा विरह वेदना की। चलिए मात्र 3 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन करें घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है।
तो घनानंद के अनुसार जो प्रेम का मार्ग होता है वह सीधा और सरल होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो कौन प्रेम कर सकते हैं बाबू? तो जो निश्छल और निष्कपटी हैं वही प्रेम कर सकते हैं। कौन? तो जो निश्छल और निष्कपटी हैं वही कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बाबू 33 के आंसर लगाएं कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिए जो घनानंद की मृत्यु है ना बाबू वह 1739 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लिए। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू कर लेंगे, ताकि आगे का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू? तो इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो बाबू अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।